अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज बात करेंगे हम एक और पत्थर के हवाले से जिसका नाम है, उर्दू में जिसको मोती कहते हैं, इंग्लिश में पर्ल कहते हैं और कुरान पाक में इसका नाम लूलू के नाम से आया है। ये मेरे सामने पड़ा है वाइट कलर में, ठीक है। और ये तस्वीर भी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो इसी की बनी हुई है। इवन मैं अपने गले में जो माला पहनता हूँ वो भी यही है। एक ये सफ़ेद है, ये सफ़ेद सुच्चा मोती इसकी माला मैं पहनता हूँ, और एक ये काला है, ये ब्लैक में भी आता है, बहुत से कलर्स में आता है, ठीक है। हिंदी में इसका नाम मोक्ता है, मोकनम, परलास, चौंती, पाला, अष्टमी, मार्गरेटा या दुर्दरिया भी इसको कहा जाता है। ये इसके 5-6 नाम हैं। ये एक सिप्पी के अंदर परवरिश पाता है जो समुंदर का एक बेसिकली कीड़ा है जो समुंदर में और कुछ दरियाओं में भी पाया जाता है, ठीक है। इसका बैरूनी खोल सख्त होता है और अगर इसे ज़िंदा खोलने की कोशिश की जाए तो अंदर मौजूद कीड़ा 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, और इस खोल की वजह से जो है ना वो हमेशा जो है वो सिर्फ जो सुच्चा मोती है वो महफूज रहता है। सुच्चे मोती के भी आम, जैसे पहले आपको मैंने बताया कि पत्थरों के कुछ सहरी ख़वास होते हैं, कुछ तिरस्माती ख़वास होते हैं, कुछ तबई ख़वास होते हैं, ठीक है। अब सहरी ख़वास के हवाले से बात करते हैं। इसको इफ़्फ़त का और ख़ूबसूरती का बायस समझा जाता था कदीम ज़माना में, और अब तक ये चलता आ रहा है। इसको पहनने वाले लोगों के दिलों को सब्र, इस्तक़लाल पैदा होता है। ये इंसान के अंदर जो है ना रूहानी असर को जज़ब करने की सलाहियत पैदा करता है कि आप रूहानियत को जो है ना वो महसूस करते हैं और वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो है हमेशा जो है आपको सुच्चा मोती वो हीरे के साथ बड़ी कुर्बत देगा। ये हीरे के करीब करने के लिए जो है ना वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि एक दूसरे का लाज़िम व मुल्ज़म भी हीरे को और सुच्चे मोती को समझा जाता है, ठीक है। इसके जो सहरी ख़वास हैं उनमें ये है कि ये अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करता है। मियाँ बीवी के दरमियान अगर कुछ मामलात ख़राब हैं तो उनको बड़ा बेहतर करता है, ठीक है। और ये जो इंसान के अंदर जो हुस्न व जमाल के हवाले से कोई डलनेस है उसको ख़त्म करता है, और ये हुस्न बख्शता है इंसान को। इंसान के मिजाज, उसकी तबीयत में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में एक निखार पैदा करता है, और ये आफ़ात व अबलियात को दूर करता है, अलग अलग हादसों से बचाता है। ज़हनी परेशानियों और तफक्कुरात से दूर करने के लिए इसको बहुत पहना जाता है, ठीक है। और इंसान के अंदर मोहब्बत के और रोमान के रोमांटिक इंसान को करता है, इंसान को लवेबल करता है, इंसान के अंदर मोहब्बत और रोमानवी जज्बात को उभारता है और पैदा भी करता है, ठीक है। और इसके अलावा औरतों के अंदर ये नस्वानी कशिश और हुस्न व जमाल को वो पैदा करता है। औरतें जो ये पहनती हैं उनकी पर्सनैलिटी आपको अलग एक नज़र आएगी। अक्सर अगर आप देखा किसी फ़िल्म में या ड्रामे में या किसी जगह पे आपने देखा हो किसी औरत को सुच्चा मोती पहने हुए, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी अलग नज़र आएगी। मेरा तो ज़ाती तजर्बा है, मैं ये देखता हूँ कि जो लोग सुच्चे मोती की माला पहनते हैं या अंगूठी पहनते हैं या हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी, उन ख़वातीन की पर्सनैलिटी एक मुनफरिद जो है वो नज़र आती है, ठीक है। और ये बेज़रर है। ये अगर आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा तो नुकसान भी नहीं पहुंचाता। खैर फ़ायदा तो ये पहुंचाता है, लेकिन बात ये होती है कि अगर आप इसको अकीदे के साथ पहने। तभी ख़वास में अब आप आते हैं कि इसके जो मेडिकल फ़ायदे हैं वो क्या हैं। ये दिल, मैदा, जिगर और यरकान और दिमाग की जो बीमारियाँ उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, ठीक है। और इसके अलावा जो पत्थर जो लोग सुच्चा मोती पहनना चाहते हैं, अगर वो लोग भी प्रेगनेंसी के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल करने के लिए दें तो ये उनकी प्रेगनेंसी में बड़ी आसानी पैदा करेगा। और सुच्चे मोती को गुलाब के अर्क में शामिल करके अगर चेहरे पे मला जाए तो जो गुलाब का अर्क है वो आपके चेहरे को एक बड़ी वो कह लें आप एक तरोताज़गी बख्शता है, ठीक है। और आपकी अंदर की जो कुछ सलाहियतें होती हैं, डिसीजन लेने की पावर जो होती है आपकी, कुछ मामलों में आप ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेते हैं, ऐसी जो पावर्स हैं आपकी, उनको ये क़ुव्वत इरादी जिसको कह लें, उन क़ुव्वतों को जो है ना ये आपके अंदर उभारता और निखारता है। इसके अलावा
ये जिस्म की बहुत सी बीमारियां, खून के हवाले से, मैदे के हवाले से बहुत सी बेशुमार बीमारियां जिनके लिए इस्तेमाल होता है। खैर वो एक तिब्बी नुस्खों में आ जाती हैं वो चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। खैर उनके लिए एक ऑथोराइज एक वो प्रॉपर एक थ्रू चैनल चलना चाहिए है। लेकिन इसके अलावा ये अगर जो बच्चा 40 दिन से कम का है, अगर उसको ये पत्थर पहनाया जाए अंगूठी में या गले में, तो उसको खसरे का या चेचक की जो बीमारी है वो नहीं होती। और आँखों की भी कुछ बीमारियों में ये काफ़ी मुफीद है। और मैंने तो कुछ हकीमों को देखा है कि अगर किसी को चेचक या कोई मैदे की या कोई स्किन की कोई बीमारियां हो गई हैं, तो मुनक्का अंगूर में ना ये सुच्चे मोती को कोई उसका कोई कुश्ता टाइप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो देते हैं। मैंने इसना कुछ देखा, काफ़ी चीज़ों में सुच्चा मोती जो है वो इस्तेमाल होता है। एनी हो, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, ठीक है, लूलू के नाम से। और जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल में भी है पत्थर, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, किसी को ये अथेंटिक सोर्स आपके पास है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। और अगर हमसे लेना चाहें तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला माला भी मिल जाएगी, रिंग के लिए भी मिल जाएगा, पेंडेंट के लिए भी स्टोन मिल जाएगा, ब्रेसलेट के लिए ब्रेसलेट भी मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।